कन्हैया के दर्शन भगवान भोलेनाथ तो कराती हैं। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर चल रहे हैं, करें चल रहे गोविंद धन चल रहे योगी नंद भवन में, तो ही यशोदा माय बुलायो, वाके लाला को नजर लगी है, राय लोग करायो। जैसे ही बाबा वहां से आते हैं, वहीं पर बाबा का भी स्थान दिया गया है, इसे गोपेश्वर नाथ के नाम से जाना जाता है। भगवान की लीला अपरंपार है। तो भागवत में अनंत कथाएं आती हैं। कहा ना, हरि अनंत हरि कथा अनंत, हरि अनंत है, एक हरि नहीं है, बहुत उनकी कथा भी अनंत है। कभी कृष्ण लीला हुई, कभी सक्तासुर का वध, कभी पूतना का वध, कभी किसी का वध, इस तरह कर्म चलता रहता है। यही कर्म है। कुछ समय बीतता गया। बाबा ने विचार किया, नंद बाबा ने, लल्ला अब बड़े हो गए हो, मतलब थोड़ा सा नामकरण 6 महीने जब हम नामकरण करते हैं तो सबने कहा कि लल्ला का नामकरण किया जाए। तो कौन कहेगा, गर्गाचार्य करेंगे नामकरण के लिए। फिर हुआ कि अगर नामकरण में अगर अति उत्साह मनाया गया तो ये तो कंस पता लग जाएगा ना, तो चुपके नामकरण करना है। गर्गाचार्य जी गोकुल में आते हैं। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी का बहुत स्वागत किया। कहा, आओ महाराज, आपकी बड़ी कृपा है, आपने पधारा यहाँ पर। गर्गाचार्य जी बोले, नामकरण करना है, कहीं ब्याह नहीं करना, अपना तो बस यही काम है नंद जी। नंद जी बोले, चोखो याद दिवाई महाराज। आपने सही कहा, मेरे घर में दो लल्ला है, अभी काऊ को नामकरण नहीं हुआ है, आप नामकरण कर दीजिए, अच्छा रहेगा। परंतु गर्गाचार्य कहते हैं कि मैं आपके पुत्रों का नामकरण नहीं कर सकता। यद्नामाचार्यं ख्यातश्च भविष्यता सुतम या संस्कृतम यह तमत्ते देवकीर्तनम। असल में बात ये है ना कि नंद जी की, मैं हूँ यदुवंशी का आचार्य, यदुवंशी का आचार्य हूँ मैं, विशेषकर वसुदेव जी के घर का पंडित हूँ। और आपको शायद मालूम होगा कि कंस ने के मन में यह शंका बैठा है कि देवकी का 8वां बालक कन्या तो नहीं, इसलिए कंस सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वसुदेव जी ने अपना 8वां पुत्र गोकुल में भेज दिया है। उनको शंका है ना, कहीं यदि मैं आपके पुत्र का नामकरण करता हूँ तो कंस की शंका हो जाएगी, कहीं कंस कहेगा कि वसुदेव घर पंडित जी नंद के पुत्र का ही नामकरण कराए हैं। क्योंकि पहले थे ना, एक पुरोहित किसी एक ही वंश में जाना था, यदुवंशी में, ब्राह्मण के यहाँ, क्षत्रिय के यहाँ, किसी एक में। तो गर्गाचार्य ने कहा कि अगर मैं करता हूँ तो कंस को शक हो जाएगा कि ये तो सिर्फ यदुवंशियों का ही नामकरण करते हैं, इसका मतलब यदुवंशी के यहाँ कृष्ण का जन्म हुआ। गर्गाचार्य मना करते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा। नंद जी कह रहे हैं, बाबा आप तो बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन कंस को जब पता चला तो राक्षस भेजेगा। लाला के जन्मोत्सव 6 महीने मनाया गया। ब्राह्मणों को बुलाकर उनका नामकरण किया गया, बिना शोर हल्ला गुल किए हुए, शांति पूर्वक से।